नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक ड्रिवल के फ्रेश एपिसोड में। तो अभी अपन बात करने जा रहे हैं होमोमॉर्फिक फ़िल्टर के बारे में। तो ये जो होमोमॉर्फिक फ़िल्टर है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसका क्वेश्चन कई बार सेकंड यूनिट में भी आया है और थर्ड यूनिट में भी आया है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने आपको कहा था कि अपन जो है दोनों यूनिट को कवर करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है कॉमन है इन दोनों यूनिट्स में। ठीक है, तो अपन कोई चांस नहीं लेते और अपन दोनों के जो सिंपल सिंपल और अच्छे से टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट, उनको कवर कर लेते हैं। तो अभी शुरू करते हैं होमोमॉर्फिक फ़िल्टर को। तो ये जो है यूजेस स्लाइटली डिफरेंट अप्रोच कंपेयर टू फ्रीक्वेंसी डोमेन फ़िल्टर। तो अभी अपन ने पहले जो पढ़ा था फ्रीक्वेंसी डोमेन फ़िल्टर, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन फ़िल्टर में क्या था कि अपन जो है फ्रीक्वेंसी को कम ज़्यादा कर रहे थे। ठीक है, लो पास फ़िल्टर था तो अपन हाई फ्रीक्वेंसी को रिमूव कर रहे थे, और हाई पास फ़िल्टर था तो अपन लो फ्रीक्वेंसी को रिमूव कर रहे थे। पर यहाँ पर जो है ये फ्रीक्वेंसी से अलग चलता है। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी से इसका कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, इट यूजेस एल्यूमिनेशन एंड रिफ्लेक्शन मॉडल टू फिल्टर इमेज इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है, तो अभी आपके जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है कि अभी मान लीजिए आपके पास एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये अभी आपने रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन ये सब पढ़ा होगा अभी फिज़िक्स में फर्स्ट ईयर में, या फिर उससे पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उस पर अभी मैंने लाइट डाली। ठीक है, तो लाइट डाली और वो जो है लाइट जो उससे पास हो गई उसने रिफ्लेक्ट कर दी। ठीक है, तो अब अमाउंट ऑफ लाइट, जितनी अमाउंट ऑफ लाइट उस ऑब्जेक्ट पे गिर रही है उसको तो बोलते हैं अपन इल्यूमिनेंस। ठीक है, ओके। और जो जितनी अमाउंट ऑफ लाइट वो ऑब्जेक्ट जो है रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको बोलते हैं अपन रिफ्लेक्टेंस। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ें हैं इल्यूमिनेंस और रिफ्लेक्टेंस, ये इसको यूज़ करके जो अपना ये होमोमॉर्फिक फ़िल्टर बना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं विच सेपरेट इल्यूमिनेशन एंड रिफ्लेक्टेंस कंपोनेंट। अब अपन इसकी जो है डेरिवेशन जो है होमोमॉर्फिक फ़िल्टर की, उस पर अपन जाने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इल्यूमिनेशन और रिफ्लेक्टेंस कंपोनेंट होते हैं ना, उनको अपन अलग अलग कर लेते हैं। मान लीजिए एक रे है। ठीक है ना, एक आपके एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई जो आपका एक पॉइंट है, मान लीजिए एक आपका पिक्सल है, वहाँ पर जो रे पड़ रही है। ठीक है ना, जो भी लाइट की रे पड़ रही है, तो उसको अपन ने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, आई ऑफ एक्स कॉमा वाई मल्टीप्लाइड बाय आर ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक है, ये आपका इल्यूमिनेंस फैक्टर हो गया, आपका रिफ्लेक्टेंस वाला फैक्टर हो गया। ठीक है, तो ये एक पॉइंट पे इल्यूमिनेंस भी होती है, रिफ्लेक्टेंस भी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि अपन फोरियर ट्रांसफॉर्म को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि लॉग ले लेते हैं। ठीक है, तो लॉग लिया अपन ने, लॉग लेने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसको अपन स्टोर कर रहे हैं जेड ऑफ एक्स कोमा वाई में, और एल एन अपन ने एफ ऑफ एक्स कोमा वाई रख दिया, जो कि ये था। ठीक है, एल एन एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। अब एफ ऑफ एक्स कोमा वाई की वैल्यू क्या थी, आई ऑफ एक्स कोमा वाई इंटू आर ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, अब इसको अगर आप यहाँ पर रखते हैं और लॉग बाहर है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जेड ऑफ एक्स कोमा वाई इक्वल्स टू एल एन आई ऑफ एक्स कोमा वाई प्लस लॉग आर ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई में और अगर अपन लॉग को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वो बीच में उनके प्लस साइन आ जाता है। ठीक है, अब जब यहाँ पर प्लस साइन आ गया तो अपन क्या है ना, फोरियर ट्रांसफॉर्म अब जो है इसमें लगा सकते हैं। ठीक है ना, और फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाने के लिए क्या करेंगे अपन, अब एफ ये जो फंक्शन है ये आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म का फंक्शन है। अब आप इस इक्वेशन को फोरियर ट्रांसफॉर्म के फंक्शन में डालेंगे तो सबके बाहर जो है एफ एफ आ जाएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ जेड ऑफ एक्स कोमा वाई, एफ ऑफ एल एन आई एक्स कोमा वाई, एफ ऑफ एल एन आर ऑफ एक्स कोमा वाई। मतलब कि यहाँ पर अब इस पर फोरियर ट्रांसफॉर्म लगा दिया है अपन ने। ठीक है, अब इसको अपन और आगे सॉल्व करते हैं तो अपने को मिलता है, अब जो ये जो रिज़ल्ट था अपन का। ठीक है ना, तो अब इसको अपन ने क्या है ना जेड ऑफ यू कोमा वी के फॉर्म में डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, जो आपका रिज़ल्ट आएगा जेड ऑफ यू कोमा वी से शो करेंगे, और वो होगा एफ ऑफ आई मतलब कि इल्यूमिनेंस यू कोमा वी प्लस एफ ऑफ आर आर मतलब कि रिफ्लेक्टेंस यू कोमा वी। ठीक है, तो इस तरह से अपन इसको शो करेंगे यू कोमा वी के फॉर्म में। जब आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म लगा देंगे अपन तो यू कोमा वी में ये जो है कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, वेयर एफ ऑफ आई यू कोमा वी इज इक्वल्स टू
एफ ऑफ कैपिटल एफ, ये वाली चीज़ जो है एफ ऑफ आई कोमा यू कोमा वी बन गई, एफ ऑफ आई यू कोमा वी बन गई, और ये वाली चीज़ जो है यहाँ पर आपकी एफ ऑफ आर यू कोमा वी बन गई है। ठीक है, अब जो अपन ने यहाँ पर एफ ऑफ अपन ने यहाँ पर इसका फॉरियर ट्रांसफॉर्म करा, अब उसके बाद में जो अपने को अब होमोमॉर्फिक फ़िल्टर जो है अटैच करना होता है अपने रिज़ल्ट के साथ। तो यहाँ पर जो अपना रिज़ल्ट आया वो आया जेड ऑफ यू कोमा वी में, अपन ने स्टोर कर लिया इसको। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जेड ऑफ यू कोमा वी, ये जो अपना रिज़ल्ट है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे अपना जो होमोमॉर्फिक कंपोनेंट है जो कि एच ऑफ यू कोमा वी है। तो ये जो है अब आपने जो है यहाँ पर होमोमॉर्फिक फ़िल्टर को इसके साथ जोड़ दिया है और इसका रिज़ल्ट जो है आप एस ऑफ यू कोमा वी में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही था अपना होमोमॉर्फिक फ़िल्टर और इसके डेरिवेशन। ठीक है, तो आप जो है इसको आसानी से कर सकते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।